अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट एफ एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस सच दैट जी एक्स हमें दिया हुआ है 0 से x टी एफ टी डी टी और जी ऑफ एक्स क्यूब भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें इससे वैल्यू निकालनी है समेशन r इक्वल टू 1 to 50 एफ ऑफ आर क्यूब किसके बराबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करेंगे तो फंक्शन का हमें f का समेशन करना है, तो हमें कैसे भी करके फंक्शन f को कैलकुलेट करना है। अगर एक बार हमने फंक्शन f निकाल लिया तो उसमें हम r क्यूब पुट कर देंगे, फिर उससे हमारा एफ आर क्यूब आ जाएगा, फिर समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि हमें फंक्शन f निकालना है। अब अगर हम फंक्शन f को देखेंगे तो फंक्शन f ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर है, तो हमें कैसे भी करके इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का अगर साइन हटाना है तो वो तभी पॉसिबल है क्योंकि वेरिएबल है जब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें। ये मैं आपको लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ, कैसे मैंने सोचा कैसे करना है सॉल्व। तो अगर मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा यहाँ पे तो g डैश एक्स आएगा, यहाँ पे फंक्शन f जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। उसके लिए मैं लिबनिट्ज रूल यूज करूंगा और एक बार fx आ गया तो उससे f ऑफ आर क्यूब निकालना ईजी है, लेकिन जो fx आएगा वो g डैश एक्स की टर्म्स में आएगा। तो g डैश एक्स निकालने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। अब एक बार स्टार्टिंग मिल गई, फिर आगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूं क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, तो लिबनिट्ज रूल यूज करूंगा। लोअर और अपर लिमिट x में है तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, लेफ्ट में तो g डैश एक्स आएगा, राइट में क्या आएगा, अपर लिमिट को फंक्शन में पुट करो तो x एफ एक्स आएगा यहाँ पे, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, वो तो x का डेरिवेटिव 1 ही है। फिर लोअर लिमिट में वो पुट करते हैं और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 है क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो माइनस 0 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स का डेरिवेटिव 1। अब g डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स आ गया, हमें एफ एक्स चाहिए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, g डैश एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम g डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं यहाँ पे g डैश एक्स निकालने के लिए g x बना लेता हूँ, तो बेसिकली g ऑफ t बना लेता हूँ। तो मैंने x क्यूब को t लिख दिया। जरूरी नहीं है कि आप पहले x क्यूब को t रखें फिर डिफरेंशिएट करें, आप चाहते तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर सकते हैं बोथ द साइड्स। अगर आप दोनों डायरेक्टली करेंगे वो भी तरीका आपको बता दूंगा, अगर बिना डायरेक्टली करेंगे और आप पहले मैं अगर g ऑफ t जनरेट करूँ फिर ताकि g डैश t निकालूं, तो g ऑफ t जनरेट करेंगे तो मैंने x क्यूब को t रख दिया क्योंकि मुझे x चाहिए, यहाँ पे x क्यूब नहीं चाहिए। ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का। तो इसका मतलब बेसिकली मैंने क्या पुट किया है, x की जगह t की पावर 1/3, तो मैं दोनों साइड t की पावर 1/3 पुट कर रहा हूँ, तो ये तो g ऑफ t हो जाएगा। ये 1/3 पुट करेंगे t की पावर, तो यहाँ पे आएगा t की पावर 1/3 की पावर 6, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 6/3 आ जाएगा 2 के बराबर, तो t स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे t की पावर 1/3 पुट करेंगे, t की पावर 7/3 आएगा। ये g ऑफ t है। अब मुझे g डैश एक्स चाहिए तो मैं g डैश t निकाल लेता हूँ, फिर t की जगह x लिख दूंगा। तो g डैश t निकालूंगा तो आएगा 2t, ये 7/3 आ गया, t की पावर 7/3 माइनस 1 4/3 आ जाएगा। अब मुझे g डैश t अपॉन t चाहिए तो पूरे को मैं t से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे तो 2 रह जाएगा, यहाँ पे t की पावर 4/3 अपॉन t, मतलब t की पावर में 4/3 माइनस 1 आ जाएगा, तो t की पावर 1/3 आ जाएगा। तो ये g डैश t अपॉन t है, ये इससे हमारा g डैश x अपॉन x क्या होगा, 2 + 7/3 x की पावर 1/3, ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब एक तो मैंने आपको बताया था, पहले मैंने x क्यूब को t लिखा। अगर आप x क्यूब को t नहीं रख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, g डैश एक्स क्यूब मल्टीप्लीकेशन में x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 6 का डेरिवेटिव तो आएगा 6x रेज टू पावर 5, फिर आएगा 7x रेज टू पावर 6। अब हम दोनों तरफ x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। x क्यूब से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, x क्यूब से भी नहीं, मुझे चाहिए g डैश एक्स अपॉन एक्स, तो मुझे चाहिए g डैश एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अगर मैं ये एक्सप्रेशन निकालूं, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ x, देखिए सेम एक्सप्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को x क्यूब से तो डिवाइड करूंगा ही, क्योंकि यहाँ पे g डैश एक्स क्यूब है अंदर ब्रैकेट में, तो डिवीजन में भी x क्यूब तो होना ही चाहिए। एक तो हमारा x क्यूब, ये मैंने लिख लिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x² हो जाएगा, x क्यूब से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7x क्यूब। अब हमें g डैश एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा, दोनों तरफ अब 3x² से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 3x² डिवीजन में जाएगा, दोनों को डिवाइड करेगा, ध्यान रखिए। तो 6x² अपॉन 3x² प्लस 7x³ अपॉन 3x²। अब आप इसको नोटिस करिए, 6x² अपॉन 3x² तो 2 हो गया, ये 7 अपॉन 3x हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 7 अपॉन 3x, और यहाँ पे अपॉन x³। अब ध्यान रखेंगे, हमें g डैश x³ अपॉन x³ नहीं चाहिए, हमें g डैश x अपॉन x चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे आने के बाद में आप x³ को t पुट कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि x³ तो t पुट करना ही पड़ेगा, तभी हमें सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन निकलेगा। अब यहाँ पे अगर आप x³ को t पुट कर देंगे तो ये g डैश t अपॉन t आ जाएगा, और अगर आप x³ को t पुट करेंगे तो x आएगा t की पावर 1/3। फिर से देखिए वही एक्सप्रेशन आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमारा fx ये आ गया है, हमें f ऑफ r³ चाहिए, तो x की जगह हम पुट कर देंगे r³। तो r³ पुट करेंगे तो क्या आएगा, r³ की पावर 1/3, तो ये r आ जाएगा। अब हम इसमें हम समेशन लगा देंगे, f ऑफ r³ है 2 प्लस 7r/3। अब समेशन है r इक्वल टू 1 to 15, f ऑफ r³ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 का समेशन अलग कर लेंगे, 7/3 r का समेशन अलग कर लेंगे। 2 का समेशन 15 टाइम्स होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा, 7/3 कॉमन है, r का समेशन आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा ये वैल्यू। अब हमें ये तो 30 आ गया था, 2 मल्टीप्लाई 15, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 30 आ जाएगा, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 7 280, इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 310, जो आपका आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।